अस्सलाम वालेकुम। आदमी नामा के अगले 3 बंदों के साथ आपके साथ गुज़श्ता लेक्चर में आपसे ये बात हो रही थी कि नज़ीर मुशाहिदा बहुत अमीक रखते हैं और उसको उतनी ही वजाहत के साथ बयान भी कर देते हैं। इस नज़म में बंद नंबर 2 से बंद नंबर 5 तक वो इंसान के किरदार, उसके ईमान, उसकी ये समझे कि कैरेक्टर की बात करते हैं, फितरत या उसकी किरदार के अच्छे होने या बुरे होने की बात करते हैं और उस हवाले से इंसान के इंसान होने को एम्फसाइज कर रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं, या वो इंसान की सीरत की बात करते हैं। और इसमें जो ख़ास रेफरेंस है वो ईमानियात है, एतक़ाद है, बिलीफ है। सो जब नज़ीर बात करता है उन लोगों की जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया और वो लोग जिन्होंने मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया, ये 2 तज़ाद, 2 इंतहाएं, यहीं से बात आगे चल रही है। और हमारा आज का पहला स्टैंज़ा, फ़िरौन ने किया था जो दावा खुदाई का, शद्दाद भी बहिश्त बनाकर हुआ खुदा, नमरूद भी खुदा ही कहाता था बरमला। ये बात है समझने की, आगे कहूँ मैं क्या, यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी। कुरान में दिए गए 3 ऐसे हुक्मरान बादशाह कि जिन्होंने अपने अपने कौम में अपने अपने वक्त में खुदाई का दावा किया। फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, नमरूद हज़रत इब्राहीम के हवाले से, फिर शद्दाद बाबिलोन नैनवा के हैंगिंग गार्डन ऑफ बाबिलोन, उस हवाले से। सो ये वो लोग कुरान जिनको मेंशन करता है, जिनका जिक्र करता है कि ये खुदा बनने का दावा करते थे, ज़िंदगी मौत का दावा करते थे। लेकिन नज़ीर ये कहता है यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी, कि जो इतना बड़ा दावा कर रहा है कि मैं इंसान से, खालिक से मखलूक बन रहा हूँ। नज़ीर कहता है कि ये दावा करने वाले भी दरअसल इंसान ही थे। यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी। नज़ीर का ये स्टैंज़ा के बंद इंसान की अब्दियत अब्द से बंदा, सो अब्दियत इंसान के फ़ानी होने और इंसान के ही दिमाग में क्या क्या खन्नास आते हैं, वो अपने आप को कितना अजीम, कितना बड़ा, कितना ताकतवर समझता है। इंसान है तो नहीं, है तो वो एक कमज़ोर इंसान, लेकिन लापानियत की ख्वाहिश करने वाले भी दरअसल आम इंसान ही थे। नज़ीर का ये स्टैंज़ा इंसान के फ़ानी होने और उसके एक मामूली कमज़ोर मखलूक होने का आईनादार है, लेकिन जिस अंदाज में उसको पेश किया गया वो थोड़ा सा मुख्तलिफ, कि जो लोग इतना बड़ा दावा कर रहे थे, जिन्होंने अपने आप को मावराई मखलूक समझ लिया था, दरअसल वो भी इंसान ही थे। बंद नंबर 4, या आदमी ही नार है और आदमी ही नूर,
یا آدمی ہی پاس ہے اور آدمی ہی دور، کل آدمی کا حسن و قبیح میں ہے یا ظہور، شیطان بھی آدمی ہے جو کرتا ہے مکر و زور، اور ہادی و رہنما ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اس بند کے چند الفاظ وضاحت طلب ہیں۔ اردو شاعری میں نار اور نور اپنی جگہ مکمل استعارے ہیں۔ نار لفظی طور پر آگ، لیکن یہ استعارہ ہے برائی کا، تمام تر بدی کی قوتوں کا، تکلیف، پریشانی، طاغوتی قوتیں، نار جو جلا دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے، اور اس کے برعکس نور، روشنی، ٹھنڈک، اجالا، نیکی، اچھائی، بہتری، تمام تر اچھی باتیں، ان کو ہم نور سے تشبیہ دیتے ہیں، روشنی سے، ٹھنڈک سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ استعارہ ہے نیکی کا، بھلائی کا۔ یا آدمی ہی نار ہے اور آدمی ہی نور، یعنی انسان بدی کی بدترین قوت بھی خود ہے اور نیکی کا بلند ترین مقام بھی انسان ہے۔ یا اگر آپ اسی بات کو دوسری طرح سمجھنا چاہیں تو انسان ہی بدترین ہے، انسان ہی بہترین ہے، لیکن ہے وہ انسان، وہ جو کچھ بھی ہو، جیسا بھی ہو، بدترین نیکی کا مجسمہ یا برائی کی انکارنیشن، وہ بنیادی طور پر انسان ہے۔ اور دوسری طرف یا آدمی ہی پاس ہے اور آدمی ہی دور، نظیر کا یہ مصرع ہماگیر معنی رکھتا ہے۔ شاعری میں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک لفظ ایک مصرع کے تہ در تہ معنی ہوتے ہیں۔ نظیر کی شاعری میں ایسا کم ہے، لیکن موجود ہے۔ ہم ایک مصرع سے کئی معنی اور اس کی پرتیں کھلتی چلی جاتی ہیں معنی اور مطالب کی۔ پاس ہونا، دور ہونا، ان کو ہم تین مختلف سطحوں پہ سمجھ سکتے ہیں۔ پاس اور دور انسانی تعلق کے حوالے سے بھی ہے، وقت کے حوالے سے بھی ہے، اور جگہ کے یا مکان کے حوالے سے بھی ہے۔ یعنی جن لوگوں سے ہمارا تعلق ہے، جو ہمارے دل کے قریب ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی آدمی ہیں، اور جن کے وجود سے ہم بے خبر ہیں، وہ بھی انسانیت کے دائرے ہی میں شامل ہیں، وہ بھی آدمی ہیں۔ اسی طرح جو لوگ وقت اور جگہ کے لحاظ سے ہمارے ارد گرد ہیں، وہ بھی انسان ہیں، اور جو لوگ ہم سے سینکڑوں سال پہلے یا ہم سے مستقبل میں سینکڑوں سال بعد ہوں گے، وہ بھی اپنی جگہ انسان تو ہیں۔ اور یہ زمانہ بھی ہے، وقت بھی ہے اور جگہ بھی۔ ہم جس محدود شہر یا ملک میں رہتے ہیں، کیا اس سے سینکڑوں ہزاروں میل دور بسنے والے انسان نہیں؟ نظیر کا یہ مصرع ان تینوں جہات کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ کل آدمی کا حسن و قبیح میں ہے یا ظہور، انسان بہترین بھی ہے، حسن صورت اور حسن سیرت، شکل جسامت کا حسن اور اس سے بڑھ کر شخصیت کا حسن، اور قبیح بدترین ڈسکسٹنگ انسان دونوں صورتوں میں سامنے آتا ہے۔
शैतान भी आदमी है जो करता है मक्र ज़ोर, और हादी और रहनुमा है सो है वो भी आदमी। इंसान शैतान भी है जो मुकर करता है, धोखा देता है, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाता है, एक दूसरे को, इंसान ही दूसरों को, अपने आप को भी दूसरों को भी बुराई की राहों पे लेके जाते हैं, गुनाह की तरफ माइल करते हैं। और इंसान ही हैं कि जो हादी हैं, हिदायत देने वाले, रहनुमा हैं, राह दिखाने वाले। सो इंसान दोनों से अंदाज में इंसान ही है, बदतरीन भी बेहतरीन भी। देखिए, हमने ये बात कही थी कि नज़ीर अपनी बात की वजाहत बहुत मुख्तलिफ जिहाद से करता है। सो हादी और रहनुमा की जहाँ तक हम बात करते हैं, इसमें आप तमाम अंबिया को, रसूलों को, तमाम बुज़ुर्गान दीन को, उन अच्छे लोगों को, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों को शामिल करते हैं कि जो इंसान की फलाह और बहबूद के लिए, इंसान की बेहतरी के लिए अपना आप वक़्फ कर देते हैं। लेकिन नज़ीर ये कहता है कि ये अल्लाह के पाक बंदे इंसान ही हैं, और वो बदतरीन लोग भी इंसान हैं, वो भी आदमी हैं। हम उनसे नफ़रत तो कर सकते हैं, लेकिन उनके किरदार से, उनके काम से, उनके कॉन्डक्ट से, लेकिन बहैसियत इंसान, आदमी के, अल्लाह की एक मखलूक के, वो भी कम से कम हमारी एक्नॉलेजमेंट के हकदार ज़रूर हैं। बंद नंबर 5, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा खां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज यां, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सहे वो भी आदमी है। ये बंद नज़ीर के मखसूस अंदाज का बेहतरीन शाकार है। ये देखिए कि इसका वज़न, इसका रदीफ, इसका काफिया मौजूद है, रदीफ मौजूद है, सब कुछ अपनी जगह पे मौजूद। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि नज़ीर इंसान के किरदार से हटकर अब माशरे की वो आम तस्वीरें दिखाएगा कि जो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई हैं, जो नज़ीर की अपने दौर में उनके सुनने वालों की ज़िंदगी में मौजूद थी हकीकत के तौर पर। और ये वो मिसालें हैं कि जो आज भी हम अपने इर्द गिर्द देख लेंगे। और इन मिसालों को पढ़ते हुए, नज़ीर की बाकी ये तमाम नज़म पढ़ते हुए, आपको ये सोचना होगा कि नज़ीर ने ज़िंदगी को कितनी गहरी नज़र से देखा और किस कदर मुकम्मल इजहार किया। और ये नज़ीर का अवामी अंदाज भी है कि वो कोई ऐसी बात कह देता है, कोई ऐसा नुक्ता उठा देता है कि जो उस पूरे बंद को जिंदा हकीकत बना देता है। नज़ीर ने जो मिसालें देना शुरू की, उसमें पहली मिसाल एक बहुत हमारी ज़िंदगी का अहम और मरकज़ी नुक्ता, मस्जिद। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मस्जिद के हवाले से आपके जहन में कौन लोग आते हैं, तो आप नमाज पढ़ने वाले, इमामत कराने वाले, खुतबा देने वाले, इन सब लोगों को सोचेंगे। लेकिन नज़ीर का कमाल देखिए कि वो सिर्फ उन आम मिसालों की बात नहीं करता, वो उस शख्स को भी देख रहा है
اور اس کو یاد رکھ رہا ہے کہ جو مسجد سے جوتیاں چرا رہا ہے. یہ نذیر کی عوامیت ہے، اس کی زندگی کی پوری انڈرسٹینڈنگ کو ظاہر کرتی ہے. جو شخص اس نیکی عبادت کی جگہ پر بھی گناہ کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، نذیر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی انسان ہے، اور جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. یعنی جو نہ عبادت کر رہا ہے، نہ اچھائی کر رہا ہے، نہ نیکی کر رہا ہے، وہ بھی انسان ہے. اور جو برائی میں بھی ملوث نہیں، نہ ادھر نہ ادھر، جو صرف دیکھ رہا ہے، وہ بھی انسان ہے. یہ نذیر کا ایک انداز، اس کی مثالیں، اس کی زندگی کی انڈرسٹینڈنگ. اس بند میں نذیر اپنی معاشرے کی، اپنی حقیقی زندگی کی پہلی تصویر ہمیں مسجد کی صورت میں دکھاتا. بہت شکریہ.